वहाँ हिंदू के साथ क्या बर्बरता हो रही है। उनके घर जलाए जा रहे हैं, हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं। एक समय में 2 साल तक जो मंदिर तोड़ने वाली समाज है उसी को फ्री में खाना खिलाया है। यदि हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम इसमें जोर शोर से यहाँ पर डीएम साहब के यहाँ विरोध करेंगे। जो भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। इस्लामिक जिहाद के नाम पर ये सब हो रहा है। सरकार भी इस चीज में जागरूक है कि हाँ, हिंदुओं की सुरक्षा प्राथमिकता है और प्राथमिकता ही रहेगी। घटनाएं सामने आ रही हैं जहाँ पर हिंदुओं को घर से बाहर कर दिया गया है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उन्हें लूटा जा रहा है। बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके के हालात हैं, इन सबको देखते हुए आज गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर कुछ लोग पहुंचे। इनसे सीधी बातचीत करेंगे और जानेंगे किन चीजों को लेकर ये कलेक्ट्रेट पर पहुंचे, क्या मांगे इनकी है, किस तरीके का ज्ञापन ये आज गाजियाबाद के डीएम ऑफिस पर देने के लिए आए। तो सीधा बातचीत करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। विकास सैनी, राष्ट्रीय बजरंग दल, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल जिला अध्यक्ष। अच्छा, क्यों पहुंचे आज कलेक्ट्रेट पर? आज कलेक्ट्रेट पे पहुंचने का कारण है कि अभी जो बांग्लादेश के हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं है, वो आप सबके सामने है। बांग्लादेश में क्या हालात हो रहे हैं, क्या चल रहा है, वहाँ हिंदू के साथ क्या बर्बरता हो रही है। उनके घर जलाए जा रहे हैं, हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं। इस्कॉन मंदिर जिसने एक समय में 2 साल तक जो मंदिर तोड़ने वाली समाज है उसी को फ्री में खाना खिलाया है, उसी को फ्री में खाना खिलाया है। आज वो मंदिर भी सुरक्षित नहीं बचा जहां उन्होंने रोटी खाई है। ठीक है भैया। अच्छा, जिस तरीके के हालात वहाँ पर देखे जा रहे हैं, लगातार वहाँ पर जो हालात है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसका कारण है, अब आप खुद सोचिए, 57 कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो शेख हसीना जी भारत में ही क्यों सुरक्षित महसूस कर रही हैं अपने आप को? भारत में ही क्यों सुरक्षित महसूस कर रही हैं? 57 कंट्री है, किसी और कंट्री में जाए तो अमेरिका और एक दो कंट्री और हैं, यूरोपीय कंट्रियां हैं जिन्होंने उन्हें वीजा देने से भी मना कर दिया है। भारत, इंग्लैंड जैसे कंट्री ने उनको वीजा देने से मना कर दिया। ऐसी ही मानसिकता के लोग हमारे भारतवर्ष में हैं, जो भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। इस्लामिक जिहाद के नाम पर ये सब हो रहा है। कौन से छात्र ऐसे हैं, उनकी पहचान हो, कार्रवाई हो और हिंदुओं को सुरक्षित रखा जाए। ऐसा हमने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के समक्ष ही अपना ज्ञापन दिया है। तो हम आशा करते हैं जिस तत्परता से भारत सरकार काम कर रही है थोड़ा और अच्छे से करें और सीधे सेना प्रमुख से बात करके और हिंदुओं को सुरक्षित महसूस कराएं। अच्छा, आपकी बात हुई, ज्ञापन आपने दिया, क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन दिया गया कि पहले से जो कार्रवाई चल रही है वो अच्छी चल रही है और भी अच्छा करेंगे और सेना प्रमुख से डायरेक्ट बात करके और हिंदुओं को सुरक्षित करने का हमें पूरा आश्वासन दिया गया। अच्छा, हसीना शेख अभी यही मौजूद है गाजियाबाद में? हसीना शेख जी गाजियाबाद में अपना हिंडर एयरबेस पर सुरक्षित है। वही मैंने आपसे बोला कि 57 कंट्रियों में ना जाके उन्हें भारत ही सुरक्षित क्यों लगा। ये जो हैदराबाद में बैठा एक मुल्ला बोलता है तो उसको पूछना चाहिए कि आज हसीना शेख जी भारत में सुरक्षित क्यों महसूस कर रही हैं। आपको तो भारत में बड़ा खतरा नजर आता है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री है उसमें सबको खतरा नजर आता है भारत में रहने में। तो शेख हसीना जी 57 कंट्री छोड़ के भारत में क्यों है, ये आपके सामने अपने आप ही जवाब दे है, ये आप सोच सकते हैं। क्या कदम रहने वाला है आप लोगों का आगे का? हम यदि हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम इसमें जोर शोर से यहाँ पर डीएम साहब के यहाँ विरोध करेंगे और हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुँच के, अब फिलहाल तो हम ज्यादा बंदे नहीं आए हैं, अब फिलहाल बहुत बहुत संख्या से आएंगे और बहुत अच्छे हिसाब से आएंगे। आपका क्या नाम है? राहुल बजरंगी पटेल नगर प्रखंड सीमांचल बजे। क्यों आए आज कलेक्टर? आज कलेक्टर, जैसे कि आपको पता है, बांग्लादेश में जो बर्बरता चल रही है उसको लेकर के ज्ञापन देना है डीएम साहब को और इस तरह की घटना हमारे भारतवर्ष में ना हो उसको लेकर के सूचित कराने के लिए आया कि प्रधानमंत्री जी से हमारा आग्रह है कि अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बांग्लादेश में थोड़ी सी व्यवस्था कराए और आगे हम इसी तरीके से डीएम साहब को अपना ज्ञापन जमा क्या अपील करेंगे भारत सरकार को? भारत सरकार से ये अपील है हमारी कि जो हिंदू वहाँ परेशान और प्रताड़ित किया जा रहा है, कई जिले हैं जहाँ से 27 जिले की घटनाएं सामने आ रही हैं जहाँ पर हिंदुओं को घर से बाहर कर दिया गया है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उन्हें लूटा जा रहा है, बर्बरता की जा रही है हमारी महिलाओं के साथ। तो ऐसा ना हो,
आश्वासन हमें पूरा भरोसा सरकार पर है, मोदी जी पर पूरा भरोसा है कि वो अपनी कार्रवाई में जरा सा भी ढील नहीं बरतेंगे और वहाँ के सेना प्रमुख से बात करके, पहले भी ऐसी घटना हुई है तब भी सेना प्रमुख से बात करके कंट्रोल किया गया था, इतिहास गवाह है इस बात का, और अभी भी ऐसी उम्मीद है कि वो इस पर जरूर कंट्रोल करेंगे और वहाँ से जो हिंदू भारत में आना चाहता है उसका हम स्वागत करते हैं और हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि उनकी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, उनको यहाँ रहने खाने पीने की व्यवस्था की जाए और उनको अच्छा, यहाँ कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं ज्ञापन देने के लिए, क्या आश्वासन दिया गया आपको, क्या बातचीत हुई है? आश्वासन यही दिया गया है कि सरकार इन चीजों पर नजर रख रही है। हिंदुओं की हमारी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की सुरक्षा। हम चाहते हैं हर एक हिंदू अब सेफ हो, सुरक्षित हो। और जिस तरह से हमारे भाइयों ने बताया है कि शेख हसीना जी को यहाँ एक शरण दी गई है, जिस तरह से दिया, हमारे भारत का तो इतिहास ही यही है, अतिथि देवो भव, चाहे वो कोई भी हो और कैसा भी हो। लेकिन इस चीज का परिणाम अगर हमारे हिंदू वहां बैठ के भुगत रहे हैं तो ये आज हमारे लिए बहुत बड़ी एक नाकामी की वो है। आज भी हमारी सरकार से ये निवेदन और सरकार भी इस चीज में जागरूक है कि हाँ, हिंदुओं की सुरक्षा प्राथमिकता है और प्राथमिकता ही रहेगी। हमारी तरफ से हम यही संदेश है और अगर इस चीज पे आगे कुछ नहीं होता तो फिर हम एकजुट होकर फिर जिला बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचेंगे और इस चीज के लिए फिर से एक बार आगे बढ़ेंगे। तो साफ तौर पर ये यहाँ पर कलेक्ट्रेट पर पहुंचे, इनकी मांगे हैं कि जिस तरीके के हालात बांग्लादेश के अंदर हैं उनको कंट्रोल किया जाए और भारत सरकार से भी लगातार ये अपील कर रहे हैं कि जो वहाँ पर लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित जगह पर लाया जाए या उनका जो उनको सुरक्षा है वो मुहैया कराया जाए। अगर इस तरीके के हालात वहाँ पर ठीक नहीं होते तो फिर एक बड़ा प्रदर्शन गाजियाबाद में देखने के लिए मिलेगा। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।